भारत ने सिंधु का पानी रोका, पाकिस्तान तिलमिला गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाई, फिर दुनिया भर में शिकायत की, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सीधे जंग की धमकी देने लगे हैं। सवाल है कि क्या पानी की लड़ाई अब बारूद तक पहुंच सकती है? क्या पाकिस्तान सच में जंग की तैयारी कर रहा है? और आखिर LOC पर ऐसी कौन सी हलचल है जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसी की नजरें टेढ़ी कर दी है? नमस्कार, मैं आपके साथ आरती और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत का साफ संदेश था, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तब तक पुराने रिश्तों की तरह पानी भी नहीं बहेगा। यहीं से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा है कि भारत उसके हिस्से के पानी को रोक रहा है। मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान को खास राहत नहीं मिली। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। यानी पानी से शुरू हुई बहस अब युद्ध की धमकियों तक पहुंच चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सेना की 8 ब्रिगेड को सक्रिय किया गया है, 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं, AI आधारित निगरानी और टारगेटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैयार किया है। सूत्रों का दावा है कि अफगान सीमा से 5 बटालियन हटाकर रावलाकोट, कोटली और भीमबर सेक्टर में तैनात की गई है। ये वही इलाके हैं जहां से अतीत में कई बार आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं। अब बात पाकिस्तान के नए दोस्त की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 36 मल्टी रोल फाइटर जेट दिए हैं। वहीं साल के अंत तक J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने की भी चर्चा है, जिसे चीन का F-35 वर्जन बताया जाता है। उधर तुर्की भी पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। कराची के पास कॉम्बैट ड्रोन असेंबली प्लांट लगाया जा रहा है, जहां हर साल सैकड़ों ड्रोन बनाए जाएंगे। इसके अलावा मिलगेम क्लास पनडुब्बियों की डिलीवरी की भी तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान सच में जंग चाहता है या फिर पानी के मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए ये सिर्फ राजनीतिक और सैन्य बयानबाजी है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हर बार जब तनाव बढ़ा है तो उसकी शुरुआत अक्सर शब्दों से हुई है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि मुद्दा जमीन नहीं पानी है। और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सिंधु का बहाव आखिर राजनीति की दिशा तय करता है या फिर कूटनीति कोई नया रास्ता निकालती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें अनकोट मीडिया के साथ।